तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डीएनए आरएनए से रिलेटेड, जो जिसमें आप देखते हो कि आप सभी ने आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर किसी का भी फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो वो जानने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वो किससे मिलके बना होता है। तो सबसे पहले उनको जो कहा जाता है वो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। देखो, जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो है न्यूक्लियस और एक है एसिड। ठीक है, एसिड के अंदर कौन सा एसिड है, इसमें H3PO4 है, जिसे फास्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो किसने की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट सेल, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा फर्स्ट सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई, और जिसको प्रारंभ में नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया गया था, बाद में धीरे धीरे स्टडी हुई तो दूसरे वैज्ञानिकों ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। लेकिन जब फर्स्ट सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी, जो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी, तो उन्होंने न्यूक्लियस नाम रखा था। फिर बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने रखा था, तो न्यूक्लिक एसिड नाम रखने वाले वैज्ञानिक थे अल्टमान, जिसका संबंध आप माइटोकॉन्ड्रिया से भी पढ़ते हो, अल्टमान से रिलेटेड। तो न्यूक्लिक एसिड है, उनका जो नाम रखा है वो अल्टमान के द्वारा रखा गया है। फिर बात आती है न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आप क्या पढ़ते हो, डीएनए आरएनए वगैरह जो भी पढ़ते हो वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब एक और बात आती है कि बहुलक, बहुलक का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी इकाइयां, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयां मिलकर के न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। फिर बात आती है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन, मुख्यतः तीन, जैसे कि देखो नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। ठीक है, तीन संरचनाओं से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड के बहुलक न्यूक्लिक एसिड होते हैं। फिर बात आई थी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। अब बात आती है सर नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है, पेंटोस शर्करा क्या होती है और फॉस्फेट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आप आराम से अंत तक बने रहना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन क्षारक। देखो, नाइट्रोजन क्षारक है वो संरचना के आधार पर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तो है पिरिमिडिन है और दूसरा है प्यूरिन। ठीक, एक पिरिमिडिन है और दूसरा है प्यूरिन। पिरिमिडिन और दूसरा प्यूरिन है। अब मैं बात करता हूं पिरिमिडिन की, कि पिरिमिडिन है, ये बात करूं तो ये एक श्रृंखला होती है, इसके अंदर कहने वाला एक वलय होती है पिरिमिडिन के अंदर, ओनली एक सिंगल वलय होती है। जिस प्रकार बेंजीन के आप वलय पढ़ते हो उसी प्रकार से एक वलय वाला होता है। और जो प्यूरिन होता है इसके अंदर दो वलय होती है। दूसरी वलय का नाम इमिडाजोल वलय आ जाता है। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में ना पढ़े कि संरचना क्या होती है, कि बहुत ही कम पूछने का चांस होते हैं वो। अब मैं पिरिमिडिन की बात करता हूं, तो पिरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक आते हैं वो हम देखते हैं। तो पिरिमिडिन के अंदर एक तो आता है साइटोसिन, जिसे हम सी के द्वारा दर्शाते हैं, साइटोसिन। दूसरा है यूरेसिल, जिसको हम यू के द्वारा दर्शाते हैं। फिर होता है थाइमिन, जिसे हम टी के द्वारा दर्शाते हैं, जो डीएनए की संरचना के अंदर होते हैं, आरएनए की संरचना के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन के अंदर होता है एक तो एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से दर्शाएंगे और ग्वानिन को हम जी से दर्शाएंगे। ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो डीएनए की संरचना को बनाने में हेल्प करते हैं। फिर देखो, अब न्यूक्लियोटाइड का हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन क्षारक क्या होता है। अब हम बात करते हैं पेंटोस शर्करा क्या होती है। देखो, पेंटोस शर्करा दो प्रकार की होती है, एक होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सीराइबोज। क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि आरएनए, एक तो नाम सुना होगा कि आरएनए और दूसरा आपने नाम सुना होगा डीएनए, जिसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इनके अंदर ये शर्करा के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो शर्करा है वो अलग अलग पाई जाती है। पेंटोस शर्करा मतलब पांच। ठीक है, पांच कैसे कार्बन, 1 2 3 4 5, पेंटोस शर्करा मतलब पांच कार्बन से बनी शर्करा है। तो देखो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज,
कि आप संरचना स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस प्रकार से है इसमें, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो 5 कार्बन के हमने नाम दिए। इसके अंदर सबसे बड़ी बात समझने की ये होती है कि जो राइबोस श्रृंखला होती है और डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला के अंदर सबसे बड़ा अंतर सेकंड कार्बन पर होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है, क्योंकि इसमें देखो सेकंड पोजीशन में डीऑक्सीराइबोस के अंदर ऑक्सीजन साथ में नहीं जुड़ा हुआ है और इसमें साथ में ऑक्सीजन केवल हाइड्रोक्साइड पूरा जुड़ा हुआ है, इसमें केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप ये इसमें बड़ा अंतर है जो ध्यान रख सकते हो कि राइबोस के अंदर और डीऑक्सीराइबोस के अंदर क्या-क्या अंतर होता है, ठीक है। अब बात आती है फॉस्फेट समूह। ये फास्फोरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से जो फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फेट समूह होता है OH, ये जो H3PO4 होता है, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल का ही, फास्फोरिक एसिड का ही व्युत्पन्न फास्फेट समूह होता है। इसको बाद में हम PO4-3 के रूप में लिख सकते हैं, जो हम इसमें अंदर न्यूक्लियोटाइड की संरचना के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, आज हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से बना होता है और उनकी क्या क्या संरचना होती है और ये क्या क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी पूरी संरचना के बारे में, डीएनए के विन्यास के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को